के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से धरना दिया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में तंजीमों की शिरकत की उम्मीद की जा रही है। ये धरना मुजवजा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ख्याल रहे कि ये धरना पहले 13 मार्च को मुनज़्ज़म किया जाना था, लेकिन होली के पेश नज़र इसकी तारीख में तौसी कर दी गई थी। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस धरने को कई तंजीमें इसमें शामिल होंगी और इनफरादी तौर पर भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही कई सियासी जमातों का भी इस धरने को साथ मिलने की बात सामने आ रही है। इसमें कांग्रेस का भी नाम है, इसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम है और भी कई ऐसी सियासी जमातें हैं जिनका साथ इस धरने को मिलने की बात सामने आ रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करने जा रही है तो आखिर किस सवाल पे? जगदम्बिका पाल को जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित की गई थी उसके चेयरमैन है और इन्होंने कहा है कि जो इसमें उनकी तरफ से जो बातें थी हमने उसको उसमें शामिल किया था रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों ये धरना करने जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर खुर्रम अली शहजाद। खुर्रम, पहले तो हमें ये बताएं कि ये धरना जो है आज लगभग कितने बजे से ये शुरू होगा, और पहले इसकी तारीख कुछ और थी लेकिन अब ये तारीख है, तो इसकी क्या वजह है और इस धरने को लेकर कैसी तैयारियां दिख रही हैं आपको? विशाल, देखिए, जो टकराव है सीधे तौर पर यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सीधा आरोप है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। उनकी बात उन्होंने जिस तरीके से पेश की, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रखे थे उनको जो है सिर्फ सुना गया और दूसरे कान से निकाल दिया गया। ये सीधा सीधा आरोप है, बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जैसा कि आपने पूछा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो एहतजाज है, जंतर मंतर पर होगा और 10 बजे का वक्त रखा गया है जी। और ये जो तैयारियां की बात की जा रही है तो बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन है। खुद जमीयत उलमा हिंद हो या फिर जमात इस्लामी हिंद हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तीनों ही की तरफ से इन्विटेशंस, अपीलें जारी की गई हैं जी। मुस्लिम इलाकों में अलग अलग जगहों पर बसें जो हैं वो एहतजाज में प्रदर्शनकारी जो लोग होंगे मुसलमानों के लिए, उनको पहुंचाने के लिए बसों का इंतज़ाम भी किया गया है। और इसी के साथ साथ जो इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं, उनके एमपीज़ हैं, उनको बुलाया गया है। अलबत्ता नीतीश कुमार और इसी तरीके से टीडीपी के जो है उसको और रामविलास पासवान की जो पार्टी, चिराग पासवान, उनको फिलहाल जो है एनडीए की हलीफ जो पार्टियां हैं उनको इस जो एहतजाज में इसके एमपीज़ को नहीं बुलाया गया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो बड़ा टकराव है। सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आरोप लगा रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी गई क्योंकि हमने 44 अमेंडमेंट पेश किए थे जी। और उस अमेंडमेंट के बदले में जो बदलाव हो सकते थे, जो एक रास्ते हो सकते थे, उनको भी सुझाया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो प्रदर्शन करें, क्योंकि यही जमहूरियत का जो है एक रास्ता होता है, अपनी बात बताने के लिए आगे आना होता है। जहाँ तक जो सबसे बड़ा टकराव का इशू है वो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर यानी कि वो ज़मीनें जो सैकड़ों सालों से मस्जिद के तौर पर, कब्रस्तान के तौर पर या धार्मिक इस्तेमाल के तौर पर, दरगाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, उसको लेकर के पहले सीधे तौर पर इस पूरे वक्फ बाय यूज़र को खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें वक्फ बाय यूज़र को मान लिया गया है, लेकिन कई तरह की शर्तें जो हैं उसमें लगा दी गई है, यानी कि उस पर ऑब्जेक्शन ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आरोप लगा रहा है, इससे तो
पूरे देश में अशांति फैल जाएगी और जगह जगह हर जगह पर जिस तरीके से संभल में जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, मथुरा और काशी में जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, वो हर जगह नजर आएंगी और डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। लिमिटेशन का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर दोनों में सीधा टकराव है। विशाल जी, तो खुर्रम, आज ये 10 बजे का वक्त है जैसा आपने बताया, तो क्या आज ये धरना सिर्फ आज कुछ घंटों के लिए होगा या फिर ये थोड़ा तवील मुद्दती होगा? क्या है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसके बारे में क्या बताया है कि वो धरने की नौयत क्या होगी? देखिए, आज ये धरना जो है वो कुछ ही घंटों का है, लेकिन जिस तरह की इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 के पास हैं, जिस तरह के जराये से जो खबरें मिल रही हैं, ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खासतौर से जो अभी खबर आ रही है कि पटना में 20 से लेकर 25 तारीख के बीच एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि अगर बिल लाया गया और उसको पास किया गया तो वो देशव्यापी अभियान छेड़ देंगे और इसी के साथ साथ उसको उन्होंने किसानों के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से अपना जो है आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद जो तमाम जो किसानों से रिलेटेड जो तमाम तीनों बिल थे उन तमाम बिलों को वापस लिया गया। कुछ ऐसा ही करने का जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इशारा दिया है और कहा है कि देशव्यापी अभियान होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। उन्होंने हालांकि कई तरह के सवाल भी पूछे गए थे, क्या ये शाहीन बाग की तरीके के का कोई प्रदर्शन हो सकता है? तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन जो था वो बिल्कुल लोकतंत्र के दायरे में था, पीसफुल था। लेकिन किसान आंदोलन की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जरूर कर रहा है कि किसान आंदोलन की तरह वो पूरे देश में आंदोलन शुरू कर देगा। लेकिन ये जो आज का धरना है ये कुछ ही घंटों का है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई दीगर और तंजीमें, जमातें